उत्तर प्रदेश की सियासत में अब लड़ाई सिर्फ मंचों, रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये जंग अब मोबाइल स्क्रीन पर भी उतर चुकी है। एक छोटी सी रील भी बड़े राजनीतिक संदेश दे रही है। और ऐसा ही एक सियासी तूफान तब खड़ा हुआ जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की एक रील शेयर करते हुए ऐसा तंज कसा जिसने सीधे सत्ता के समीकरणों को चुनौती दे दी। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने रील में क्या कुछ लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रील में लिखा कि 2 स्टूलों से कुर्सी नहीं बनती और इस एक लाइन ने बीजेपी की अंदरूनी ताकत, नेतृत्व संतुलन और राजनीतिक मैसेजिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन सियासत में हर बार का जवाब होता है और इस बार जवाब भी आया, वो भी उतना ही तेज और सधा हुआ। करीब 14 घंटे बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, फिट और हिट जोड़ी से आपका घबराना जायज है, जनता कमल खिलाकर हिसाब लेगी। अब यहां यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझे तो यह सिर्फ एक रील पर हुआ तंज और पलटवार नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है उत्तर प्रदेश की सबसे अहम राजनीतिक लड़ाई, ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़, जिसने हाल के चुनाव में असर दिखाया है और जिसने समाजवादी पार्टी को नई ताकत दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो उसी समीकरण को तोड़ने और अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए ओबीसी चेहरों को आगे कर रही है। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने जवाब में सिर्फ राजनीतिक तर्क नहीं देते बल्कि खुद को चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज बताते हैं और गौतम बुद्ध की विरासत से जुड़ाव दिखाते हैं, यानी इतिहास, पहचान और राजनीतिक समीकरण को जोड़कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। इस पूरी सियासी जंग का एक और अहम पहलू यह है कि बीजेपी इस मुकाबले को सीधे शीर्ष नेतृत्व तक ले जाने के बजाय ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई के रूप में सेट कर रही है, जबकि अखिलेश यादव भी उसी रणनीति के तहत सीधे केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने क्या कहा, बल्कि यह है कि इस डिजिटल वार का असली असर क्या होगा। क्या यह लड़ाई सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर वोटों में बदलेगी? क्या 2027 के चुनाव का नैरेटिव इसी तरह के छोटे छोटे लेकिन सटीक हमलों से तय होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब एक रील ही सत्ता की कुर्सी की दिशा तय करने लगी है? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।